बुद्ध ने समझाया बालक को। गौतम बुद्ध ने समझाया ज्ञानी आदमी कैसे अपने ऊपर शासन करना जानता है। एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया। वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा, इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में शिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को बस में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके बस में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात से उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने डींग हाँकना बंद कर दिया। जब बुद्ध महात्मा बन गए। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। ये बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूँ कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं उन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अब शब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढक चुका है। अब शब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहाँ के लोग फल और मिठाइयाँ लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयाँ यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, उन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयाँ का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयाँ गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगा कि अब शब्द में ना बांटें। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अब शब्दों का थाल सजा कर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। बुद्ध की सहनशीलता। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश से घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है। जो अच्छे बुरे लाभ हानि अपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही सत्वत्व की प्राप्ति होती है।